प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनो, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथु धारी कै सनाथ कीनो हम। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सत्य जो तोई सुख दीनो है। यो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखतु नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी, इनकी कृपा मनाए रटती रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में डोलो, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, पिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी, जिनकी आज्ञा मार लाल मद प्याव में प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार बंदन करूँ। श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने। मथ निज हृदय सिंधु बरु बार, भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे। कर गही सकल संवारे कारज, श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने। श्यामा श्याम सहायक और, नमो नमो श्री वृंदावन चंद। नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी, बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली बर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। महामिहि रस के फल फलित भय कल्प द्रुम, ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी के पद हैं। जामिना बकुल बीज
लीला और महात्म के बर बिहार माधुरी के सार को जो सब हम दंपति आसक्तताई प्रगट करत छिन छिन प्रति नवरसु सिंगार आदि कीने सब रद्द हैं। पी में रसिक सोई जिनको ना सुहात कछु दंपति बस करवे को मादिक बेहद हैं। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पिछले प्रसंग में श्री स्वामी जी महाराज की कृपा थे स्वामी जी महाराज की रसरीति के अनन्य रसिक जनन ने स्वामी जी द्वारा रचित केलीमाल जी के 38वें पद की 2 लाइनन के कछु भाव आपने संक्षेप में सुने। स्वामी जी की रसरीति भैया इतनी अगाध है कि या को कोई पार तो पा नहीं सके है। एक पद के पीछे ही पूरा जीवन स्वामी जी की रसरीति में डूबो रह सके हैं। यदि एक पद को ही विस्तार स्वामी जी करामे तो भैया बाई में ही थे और निकलते निकलते, क्योंकि या को कोई आदि अंत नहीं है, या रसरीति को कोई आदि अंत नहीं है भैया। तो आपको जितनों भी प्रसंग सुनाया जा रहा हो वो अत्यंत ही आप बाय संक्षेप में मानियो। पद तो इतने आमे भीतर इतने आमे क्या वो ये कहें कि हमको भी वर्णन करो हमको भी वर्णन करो, पर जितनों ये करवा में उतनों ही है सके है, इनकी कृपा के अलावा नहीं है सके है। तो ये प्रिया जी की जो अटपटी भाषा ही बाको कछु आपने पिछले भाग में श्रवण किया। और श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, या कपट के मान को कोप कपट को अधर कंप सकी अति हुलास हृदय में। ये सहचरी कह रही है कि हे प्रिया जी, आपको जो कोप है वो कपट को कोप है, प्रीतम ते मिलबे के तो आपको कितना हुलास है वाकू हम भली प्रकार ते जाने हैं। ऐसा श्री विठ्ठल जी महाराज को ये पद है। तो ये सब प्रीतम को हृदय में रुचि तरंग उमंग चाह बढ़ावे के काज ये सब हो तो रहवावे है भैया। तो आगे सप्तम झांकी की पद के बारे में जो चर्चा चल रही है, यहाँ श्री प्रिया जी यही भाव में इतनी भूल गई है, इतनी खो गई है कि ये दूसरी प्रिया जी आपके अंक में कौन समाई भई है। तो भगवत ऋषि जी महाराज यहाँ लिख रहे हैं कि भूली भाव भामती, भामती मानी प्रिया जी भौरें, भौरें को भाव यहाँ भाव की भमरन में पड़ गई प्रिया जी। जैसे कोई भमर में पड़ के निकसना मुश्किल है जाए है, ऐसे भमरन में पड़ गई और बैठी मुरकी। अब आपको यहाँ ये समझना होगा कि बैठनो कायते कहें, ये बात प्रिया जी के हृदय में ऐसी बैठ गई। मुरकी कायते कहें, मुरकी भैया मुड़नो नहीं है, नेत्रम ते नेत्र ना मिलानो, हल्की सी चितवन को थोड़ा सा फेर लेनो, यही हमारे यहाँ मुरकनो कहे हैं। या ते हमारे यहाँ मान भी कहें, मुरकनो भी कहें भैया, और ये घूंघट भी कहें। एक शब्द के अनेक भाव हैं। बात समय जैसे भाव हृदय में उत्पन्न हो में, और स्वामी जी की रसरीति में डूबे भरे रसिक जन ही या रहस्य भरे भावन को प्रकट कर सके हैं। ये सबके बस की बात नहीं है। तो बैठी मुरकी, बैठ लो आपकी समझ में आ गया होगा, मुरक भी आ गया होगा। पीठ दे, और यहाँ पीठ कायत के न निहार नो ही हमारे यहाँ पीठ है, और निहार नो ही हमारे यहाँ दीठ है। तो बैठी मुरक पीठ दे पिय उर, प्रीतम जैसे उड़ते उर मिले भरे हैं, बक्षस्थल ते बक्षस्थल मिले भरे हैं। तो बिहार में वास्तव में नेत्रन ते नेत्र मिले रहे, हमें अधर अधर पान कर रहे हैं। तो ये सब ना करके दृष्टि को थोड़ा मोड़ लेनो, और यही हमारे यहाँ पीठ देनो है। पियउर मान आन तन गोर, ऐसो
मान के बैठ गई प्रिया जी, अर्थात ये बात हृदय में बैठ गई कि आन तन गोरे आपके तन में कोई दूसरी गोरी, दूसरी प्रिया जी समाई भई है प्रीतम। बोह मरोर स्वामिनी की बोह चढ़ गई है, बोह मरोर मौन मुख बोल नहीं रही है प्रिया जी अपने श्रीमुख से। बोह मरोर मौन मुख नीचे, अर्थात नेत्र जो है भिन्न नीचे को मतलब घुमा लेनो, चाहे नीचे की तरफ देख लो, सामने ना देख लो, मौन मुख नीचे। और नैन नेह सौ टोरे, श्री बिहारी जी महाराज वह समय ये सब बिहार में है रहे हो भैया, कहीं अपने मन को ऐसा मत समझ लियो कि ये कोई लीला है। स्वामी जी महाराज की जो लीला है वो तो भैया या रहस्य को आप ऐसा मत समझ लियो कि ये सब ऐसा है रहे हो। तभी तो कह रहे हैं कि बड़ी सावधानी तो स्वामी जी महाराज की रसरीति को प्यारेंदास जी ने अमल में लिया है। तो नैन नेह सौ टोरे, यहाँ टोरवे को भाव श्री बिहारी जी महाराज नेत्रों को चरण कमलंते लगा के टटोर रहे हैं। स्नेह भरे कबू स्वामिनी के नेत्रों ते ऐसे नेत्र घिस के, हे प्रिया जी मेरी तरफ देखो प्रिया जी, मेरी तो आप प्राण जीवनी हो, प्राण जीवनी ही नहीं हो, मेरे प्राणन की धनी हो प्रिया जी आप। तो वास्तव में कोई बात नहीं बन रही है, तो वास्तव में नक छित लिखत अछित ललिता के, वास्तव में श्री बिहारी जी महाराज और श्री ललिता नाम यहाँ श्री प्रिया जी रूपी अवनी पे चित कहे अवनी थे, अर्थात बापे धीरे ते लिख के और उन्हीं को ही प्रकट स्वरूप ललिता हरिदासी मान के, क्योंकि वो तो अंगन में समाई भई है। वो तो बिहारीदास स्वामिनी सो श्याम कहती है सखी न कुना बिसरत, या सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो, संग बसी हो मान कोटि नाते। या आप ये कहो कि यो ही खेलो प्राण प्यारे, निमिष न हो न्यारे, श्री बिहारीदास दुलारे धारे और एन। ना तो ये सहचरी एक निमिष के काजे अलग है, और ना ही ये प्रिया प्रीतम एक निमिष के काजे सहचरी ते अलग हैं। ये सब रहस्य को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो यहाँ ललिता की आराधना आप कर रहे हैं, लाल कहें कर जोड़े, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, बोले कियो कहा अपराध सखी में, हे हरिदासी मैंने कौन सा अपराध किया है। यही बात को स्वामी हरदास जी केली माल में कह रहे हैं। श्री राधा रसिक कुंज बिहारी कहत जो हो न कहूँ गयो। कुंज बिहारी कह रहे हैं, हे प्रिया जी मैं कहूँ ना गयो, और मुकुट ठोरहू ना कहूँ जाए बिखे काज। राधा रसिक कुंज बिहारी कह जो हो न कहूँ गयो। सुन सुन सुनो तो सुनो प्रिया जी राधे तेरी सौ। फिर कह रहे मोहि न पत्याहू तो संग हरिदासी होती, मेरो विश्वास नहीं करो प्रिया जी। तो ये हरिदासी तो हमें एक निमिष के काजे भी हम ते अलग नहीं रहवे है। मोहि न पत्याहू तो संग हरिदासी होती, पूछ देख पूछ लो ना इनसे, पूछ देख भट्टू प्रिया जी। ते कह रहे हैं भट्टू कही दो कहा भयो मेरी सौ, तुम्हें मेरी सौगंध है ललिता, बताओ कहा भयो ऐसा कछु है का, मैं कहूँ गयो का। तो ये ललिता कह रही है प्यारी तो एक गड़ो धन, ये प्रीतम रूपी धन तो आपके ही है प्रिया जी। जैसे कोई
जड़ दियो जाए कोई नग, ऐसे प्रीतम तो हे मणि में नील मणि स्वरूप जड़े भय। प्यारी तो गड़ो दन प्रतीत विश्वास करो, छाणी छिया इन बुरी आदतन को, कपट भरी आदतन को छोड़ दो प्रिया जी। छाणी छिया ये सब अच्छी बात नहीं है, खराब बात है। जान दे जो कुछ है गो सो भाई जान दो, ख़त्म करो बात को। इतनी बहुत है गई प्रिया जी एरी सौ, और गही लपटाए रहे छैल दो। छाती सो छाती लगाए फेरा फेरी सो। तो यहाँ हरिदासी मध्यस्थता है। एक जगह कह रहे सुन श्री हरिदासी जो काहे न कहत यासो, छाड़ी छाड़ अपनोपन। क्यों नहीं समझाओ ललिता तुम हरिदासी, इनको क्यों नहीं समझाओ। तो ये स्वामी जी की सारी केली माल, सुरती रंग में रंग रहे हो कुंज सदन सुखरास। ये जो सुख की राशि स्वरूप काया कुंज रूपी जो सदन है, सहचरी को दोनों जुगल को या सुरती रंग ते रंगो भयो है। तो यहाँ ये हर जगह ये ललिता हरिदासी ते ही कहमे है। तो यहाँ ये ललिता हरिदासी ते कह रहे हैं, लाल कहें कर जोरे, हाथ जोड़ के कह रहे हैं ललिता। या कुछ श्री विठल जी महाराज भी कह रहे हैं, ललिता विठल जी को पद यहाँ याद आए गयो। हट कर रही प्रिया बातों न करे। प्रिया जी तो ऐसी हट कर गई हैं जो बातों नहीं करना चाहे हैं, देखना भी नहीं चाहे हैं। ललिता तू समझाए जुगति कर, हे ललिता तू समझा और कोई ऐसी जुक्ति कर जैसे रस रहे। ऐसे ही रस में हम मगन रहे हमें, तू कोई जतन कर कोई उपाय कर। तन मन बारों एक रोम पर, मैं तो सर्वस्व न्यौछावर कर दूं प्रिया जी तुम्हारे एक रोम पर। जो नैक इत चितई, नैक देखो तो सही प्रीतम की क्या स्थिति है। बिहारी जी महाराज कह रहे हैं विठल जी तेरी सखी, कोई ऐसो जतन कर जाते कि बस तेरे जस को हम भूले नहीं, गाते रहें। तभी तो या प्रेम सहेली के प्रेम को गावत ललना लाल। यही तो है इन दोनों की मध्यस्थता, या सुख को बढ़ाए बेबारी, इन्हें समझाए बेबारी, इन्हें सुलझाए बेबारी। तो श्री विठल विनोद विठल विपुल बिहारी कहत सखी सौ, करी जतन जो जस रहे। अरे सखी तू ऐसो जतन कर जामे तेरो जस रहे, तेरे जस को मैं नहीं भूलूं, गातो रहूं। तो यहाँ नक्षत्र लिखत अछित ललिता के, लाल कहें कर जोरे, कियो कहा अपराध सखी में। हे ललिता मैंने कौन सा अपराध किया है, रहो निकट नित तोरे। तू तो हम दोनों के अंग संग रही आवे है। तू तो एक निमिष के काजे भी हमते अलग नहीं है, तू तो ज्यादा कोई जाने भी नहीं है। कौन स्वभाव परो प्यारी को, रस में बेरस घोरे। प्रिया जी को ऐसा स्वभाव क्यों पड़ो है, विहार करती करती रस में मगन और झट ब रस को बेरस कर दे हैं। रस में बेरस घोरे, कर उपाय समझाए स्वामिनी। हे ललिता तू कोई उपाय कर और समझा प्रिया जी को। रहे न धीरज मोरे, मेरो धीरज जा रहे है। भगवत रसिक बलैया ले ले, फिर ना होनी हो रहे। नाव स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी को बार बार उनके निहोरे कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं बाकू भी आप भगवत रसिक जी बता रहे हैं कि बंदित प्रिया पाद जल जात।
स्वामी के चरण कमलन को जलजात माने चरण कमल, उनके चरण कमलन की वंदना कर रहे हैं। काम रस बस श्याम सुंदर, बिहार के वशीभूत श्री बिहारी जी महाराज धर हृदय जलजात। ये चारों जलजातन के भैया अलग अलग अर्थ हैं। जलजात कहें कमलते, तो यहाँ ये पाद माने चरण कमल, तो काम रस बस श्याम सुंदर धर हृदय जलजात, हृदय को भी कमल कहे हैं। तो ये भैया चरण को बार बार अपने वक्षस्थल पर रख रहे हैं श्री बिहारी जी महाराज। करत अति आधीनता, हे स्वामिनी मैं तो तेरे ही अधीन हूँ। जैसो श्री भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, लालन तेरे ही अधीन, सुन री सखी हो साच कहत हो, तू जल ये है मीन। तेरे ही रस बस तेरे रस बस श्याम सुंदर बर, जांचत है जो दीन। श्री बीठल पुल विनोद बिहारी होत मनावत लीन। श्री बिहारी जी महाराज ऐसे लीन है रहे, उनको मनावे के काज। करत अति आधीनता, हे स्वामी मैं तो तुम्हारे ही अधीन जीव हूँ। जैसे मीन को जीवन जल है स्वामी, ऐसे ही प्रीतम को जीवन तो प्रिया है। करत अति आधीनता, परसत द्रगन जल जात। स्वामी के चरण कमलन को श्री बिहारी जी महाराज नेत्रन के लगा रहे हैं, कबू पलकन ते लगा रहे हैं। परसत द्रगन जल जात, रसिक भगवत चूम तल। इतनो ही नहीं, भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी के तलवान को और चूम रहे हैं। मंजुल सुमुख जल जात, बहुत ही भली प्रकार से और अपने मुखारविंद से आप चूम रहे हैं। ऐसो श्री भगवत ऋषि जी महाराज या को लिख रहे हैं। श्री बिहारी दास जी महाराज समझा के कह रहे हैं, रही ना सकत निमिष न्यारे। हे प्रिया जी, प्रीतम तो तुम तो एक निमिष के काजे हो न्यारे रह नहीं सके। रही नहीं सकत निमिष न्यारे, प्राणपति प्रेम भरेरी। ये तुम्हारे प्राणन के पति श्री बिहारी जी महाराज तुम्हारे ही प्रेम से ये भरे हुए हैं। तुम जो इन्हें प्रेम परोसो हो, वाई ते ये जीवित हैं। और आप इन्हें कैसे भी स्वामी को समझाए कि नहीं। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, स्वामी हरदास जी महाराज की जो रसरीति है भैया, वो यह प्रकार की है कि एक में एक ऐसी लाइन डोरी जुड़ी हुई है कि एक पद के भाव को ही यदि आप लेके देखो और बामे ते जो तरंग निकले, जो भाव निकले, उन्हीं भाव और तरंगन में कहो तो एक पद के न जाने कितने भाग बन जाए, और कहो भैया एक पद जो है एक ही भाग में सिमट कर रह जाए। तो या रस रीति को भैया सब नहीं पा सके हैं। भगवत ऋषि जी महाराज या झांकी के अंत में कह रहे हैं कि बेगम आगम निगम कहूँ। जहाँ आगम की और निगम की गम नहीं है, वो बेगम है। ये सुगम लाडली लाल, ये जो रस है जो अभी स्वामी जी महाराज ने जो वर्णन किया है, केली माल याकू आगम और निगम, वेद और शास्त्र याकू नहीं पा सके हैं। ये तो भैया स्वामी हरदास जी की कृपा थे और स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जनन की कृपा थे। ये तो भैया हमारे का यही सुगम है। बिहारी दास को सो सुख सुरलभ दुर्लभ अगम अगाहु। ये सुगम लाडली लाल, नित्य अनंत अनादि के भगवत रसिक दलाल। जो सुख नित्य है, अनंत है, अनादि है,
वह नित्य अनंत अनादि सुख के भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि ये रसिक लोग ही स्वामी जी महाराज के जो रसिक संत हैं यही वाकई दलाल हैं। जैसे कोई वस्तु भैया मंडी में बिगड़ दलालन के नहीं मिले, ऐसे ही ये रस की मंडी है ये, और स्वामी जी महाराज को रस चाहिए तो स्वामी जी के रसकंते ही आपको मिलना पड़ेगा। भगवत रसिक दलाल मिले हमसे जो पावे, इनसे कह दो चाहे हमसे कह दो, ये रस तो इन्हीं रसिकंते मिलेगा जो स्वामी जी की रसरीति के उपासक हैं, और रस के उपासकंते ये रस नहीं मिलेगा भैया। जाके पास जो होगा वो वही देगो। यदि काऊ पे ब्रजरस है, काऊ पे रास रस है, तो स्वामी जी महाराज के या केली माल के जो नित्य अनंत अनादि रस है वाह कैसे दे देगो वो। भगवत रसिक दलाल मिले इनसे जो पावे, इनते मिलके तो मिल सके जो चाहे चित दे निज महलिन के अंग संग अनुसार। जय जय श्री हरिदास कृपा करी मैंने यथा शक्ति गाई रस रीत, और जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास करें तिन संप्रीति। या रसिक अनन्न उपास का चित दास हरिदास, तिन तिन की लय चरण रस धरे बिहारी दास। यहाँ श्री धाम वृंदावन में रह के आपको रसकन को संग भी शोधना पड़ेगा भैया, समझना पड़ेगा। मिलन से जो पावे, जप तप जोग समाधि ध्यान, ये रस हाथ न आवे। ये रस जप करते भी नहीं मिलेगा, और ये तप करते भी नहीं मिलेगा, और योग साधनाते भी नहीं मिलेगा भैया, ये ध्यान करते भी नहीं मिलेगा, और समाधि लगाते भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये रस तो अपने में ही समाधि को रस लगी समाधि बिहार की। छुटे नहीं दिन रैन, गौर श्याम बिल से सदा श्री हरिदासी है। जप तप जोग समाधि ध्यान, हरि हाथ नयाम करी उपाय। तुम अपने मन से नाना प्रकार के उपाय कर लियो भैया, करी उपाय पच मरे, खूब पच लियो। अनंत जुग अनंत काल तुम्हें ऐसे जीते मरते निकल जाएंगे। करी उपाय पच मरे, तरे भव सागर समदम। दसों इंद्रियों को बस में करके, समदम को मतलब कहा है आप जानो कि द्विगुण त्रिगुण समदम कर भाई। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 10 इंद्रियों को बस में करके तुम खूब तो तप कर लियो, खूब जप कर लियो, खूब योग साधना कर लियो, खूब समाधि में ध्यान लगा के देखियो। पर ये स्वामी जी की रसरीति समाधि में आपको स्वामी जी की कृपा और स्वामी जी के जनन की कृपा के बगैर नहीं मिलेगी। सागर समदम मिलहि न श्यामा श्याम, कहीं कवि को विदु बेगम। स्वामी जी महाराज के जो प्रिया प्रीतम है, स्वामी जी महाराज के जो श्यामा श्याम हैं, तभी तो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं सहज प्रेम माधुर्य रहित अनुरागे दो, श्री ललिता सखी प्रसाद बिना तहाँ जात न कोई न गयो। सूक्ष्म दुर्गम देश के केवल श्री हरिदास नरेश। क्योंकि वहाँ के राजा तो स्वामी जी हैं। कूची नित्य विहार के हरिदास जी के हाथ। हरिदास नौका नाम चढ़ जे, उतर गए भव पार ते। स्वामी जी के नाम रूपी नाव में बैठ के दोनों काम बनेंगे। भव सागर तो पार हो गई, रस सागर में डुबकी लगाओगे। मिलई न श्यामा श्याम, कहे कवि को विदु बेगम। यहाँ भैया इनकी गम नहीं है, पहुँच नहीं है। जा पथ को पथ ले तो महामुनि, और ये मुंदत नैन गहे नीत ना को।
जा पथ को पछतात हैं वेद, लहे नहीं भेद रहे जाकी जाको। सो पथ श्री हरिदास लियो, रस रीति की प्रीत चलाए निशा को। निशानन बाजत गाजत गोविंद। और ये स्वामी जी के रसिक अनन्यन को पथ बाको। ये गोविंद स्वामी जी के गाजे लिख रहे हैं। आगे की कुंडलिया में आप कह रहे हैं कि चश्मा नित्य विहार को, या स्वामी जी की रस रीति को रखबे के काजे गौर श्याम कैसे रंग में रंगे हुए हैं, या को निहारवे के काजे भैया आपको चश्मा मिलेगा। और ये चश्मा केवल स्वामी जी या प्रिया जी दे सके हैं। स्वयं स्वामी जी ही तो प्रिया जी हैं, प्रिया जी तो स्वामी जी हैं। तो भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि भैया या नित्य विहार को चश्मा तो मुझको प्रिया जी ने दियो। चश्मा नित्य विहार को दियो विहार इन मोकू दियो। भगवत रसिक जी महाराज 800 गुरु भाई है, और 800 गुरु भाइयों में नित्य विहार को चश्मा केवल इनको मिलो है। और भई प्रीत परतीत उर, प्रीति मेरे हृदय में विश्वास बढ़तो चलो गयो। अंतरलीन जो ये जो चश्मा आपको मिलेगा भैया, ये बाहर देखने को चश्मा ना है, ये भीतर देखने को चश्मा है। भीतर अर्थात अंतर में कहा चल रहे हो है। अंतरलीन जो अंतर में देखो, निज मन में अनुभव भयो। कब? जब ललता दियो प्रसाद, चाहे वह प्रसाद समझ लो, चाहे वह चश्मा नित्य विहार को दियो विहारिन मोह समझ लो। अंतरलीन जो ये निरंतर निज धन पायो। जो हमारो निजी धन हो, अनादिकाल ते हम उनके हैं, वे हमारे हैं। और सुकुनारद सन का नेत निगमागम गायो। जाको सुखदेव जी, नारद जी, सनकादिक जी, और ये भैया सब आगम और निगम नीति नीति कह के गा रहे हैं। वो जो धन हो, वो प्रिया जी ने जब चश्मा दियो, तब भैया वो धन निहारबे के काजे हमको मिलो। भगवत यह रस रीत प्रगट परिपूर्ण ससुमा। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस रीति है, ये परिपूर्ण रस रीति है। या रस रीति को काऊ रस रीति की आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी को रस देश और के रसन ते समझना चाहो तो भी भैया ये जान लो कि आपने स्वामी जी के रस देश को सही सही नहीं पहचाना है। स्वामी जी के रस में तो स्वामी जी के जो अनुयायी रसिक अनन्य महानुभाव भय हैं, जो आचार्य भय हैं, उनके ही इतने प्रमाण हैं कि उनके प्रमाणन को ले लेके तो भैया और लोग अपने रस को शुद्ध करके दिखाने के देखो हमारा ऐसा रस है, हमारा ऐसा रस है, और उनको प्रमाण देके तो वो सिद्ध करने की चेष्टा करें। पर भैया रस तो जिनको है बिनी को रहे। वो ऐसे यदि चीज मिल जाती, जो राजा को निज भंडारी, भूल न काहू सौंपे पारी। जाके कुल जोई जो सपूत, ताही को फिर दई विभूति। ऐसे ही यदि हमारे रस को जैसे कोई और रसिक महानुभाव हमारे यहाँ की वाणी को वर्णन कर करके अपने यहाँ की वाणी को और भैया रस सिद्ध करके दिखावे। यदि ये सब कहानी कितने लोग यूँ कहें कि भैया ये तो सब एक ही रस है, रस तो रस ही है। यदि एक ही रस हो तो बिहारिन दास जी भी भैया फिर काउते तोड़ते नहीं,
निर्वाही पाछे भली तोर सवन सौ प्रीत। फिर तो वे भी सप्ते मिलकर ही चल लेते। फिर ललित किशोरी दास जी को कहा दरकार पड़ी कि श्री स्वामी की कृपा बिन भूल चाहूँ जो और, तो मुझ दीजिए लाडली तुम नहीं नरक में ठौर। हैं जिते बचन गुरुदेव के तिन ही सौ प्रतीत। फिर का दरकार ही रसरंग जी को यह बात की कहवे कि श्री गुरुदेव की ओ निर्धारा, सो तुम पढ़ियो बानी। ललित किशोरी धरो हृदय में, समझो अकथ कहानी। फिर तो वे और भी वाणी को नाम ले सकते हैं ना। तो जब तक आपके भीतर स्वामी जी के प्रति पूर्ण भाव नहीं होगा, पूर्ण विश्वास नहीं होगा, तब तक या स्वामी जी महाराज की जो आवागमन से छुटकारा दिवावे वाली जो रसरीति है, वह रसरीति में भैया आपको प्रवेश नहीं हो सके। प्रेम पीयूष न स्रवे, या प्रेमामृत को आप नेत्रण के प्याले ते भर भर के नहीं पी सको हो। भाव रूपी बिन चश्मा, आपको भाव रूपी चश्मा पहनना पड़ेगा। आपको आप जैसे ही भाव स्वामी जी के प्रति, स्वामी जी के जनन के प्रति आपके भाव बढ़ेंगे, तो महाराज तत्काल जो है आपको स्वामी जी की कृपा प्राप्त होगी। तो भैया या प्रकार से श्री भगवत रसिक जी महाराज अपने भावन को या में वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि चर्चा तो केली माल जी की ही, और ये सब केली की ही माला है, और ये पद श्री भगवत रसिक जी महाराज के पदन को साक्षी दे के और भैया एक दृष्टांत के रूप में दे के, ये पद दृष्टांत में यामारे दिए जाए हैं कि भैया हमारा ध्यान वहाँ पहुँच जाए। तो एक एक दृष्टांत यदि दें भैया तो भी इतने दृष्टांत हो जाएंगे, सब एक दूसरे से लगे हुए दृष्टांत हैं। तो भैया यहाँ तो दृष्टांत देवे वाले होए, जाकि जितनी पहुँच होए वाणी में, जो जितना गहरा उतरो भय होएगा, वो भैया उतने ही गहरे भावन में और आपको ले जा सके है। स्वामी जी को रस देश तो प्रेम समुद्र, रूप रस गहरे कैसे लागे घाट। ये तो अगाध प्रेम को समुद्र है, और या में एक बार डुबकी लगावे के बाद में तो भैया घाट पहुँचना ही बहुत मुश्किल है। जब प्रिया प्रीतम ही अपने को भूले ही रहे हमें है बिहार में, तो वह बिहार की उपासना करवे बारे कैसे भैया सचेत रहेंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल विदेह अवस्था को बिहार है। तो भैया आज के प्रसंग को हम लोग यहीं विराम कर रहे हैं। ये स्वामी जी महाराज के 38वें पद की 2 लाइनन के कछु भाव आपको संक्षेप में श्रवण कराए गए हैं। आगे जैसे इनकी इच्छा। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।